तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि होमोसिस्टीन जो टेस्ट होता है, ये जो होमोसिस्टीन टेस्ट होता है, इस टेस्ट के बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली में डॉक्टर जो होते हैं वो होमोसिस्टीन का टेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं या क्यों करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पेशेंट का होमोसिस्टीन का जो रिजल्ट आया है वो 18.5 से बनाया है, जबकि जो नॉर्मल रेंजेस होना चाहिए वो 3.7 से लेके 13.9 MU मोल पर लीटर तक होना चाहिए। और ये मेथड क्या है, क्लियर मेथड से किया जाता है। एक्चुअली आप अलग अलग लैब में करवाते हो तो थोड़ा सा मेथड इसमें चेंजेस हो सकता है। तो हम ये जान लेते हैं कि आपका होमोसिस्टीन का टेस्ट अगर आता है, रिजल्ट आता है, तो आप कैसे उसको समझेंगे, या डॉक्टर ने अगर आपको रिकमेंड किया है तो क्यों किया हुआ है। तो जो ये होमोसिस्टीन जो ये टेस्ट होता है, ये एक्चुअली बढ़ता कब है, जब आपको विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म होता है तो उस कंडीशन पे यह बढ़ जाता है। और जो मार्कर अगर रिस्क होता है, ऐसा लग रहा है किसी को मार्कर रिस्क हो सकता है, या CAD अगर किसी को हो रहा है, CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उस कंडीशन में डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि आपको होमोसिस्टीन का जो टेस्ट है वह करवा लेना चाहिए। अब उसके कंडीशन और क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लिनिकली यूटिलाइजेशन देख सकते हैं यहाँ पे, डिटरमाइन रिस्क फॉर हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल आर्टरी ब्लड वेसल्स डिसीज। यानी जब किसी व्यक्ति को अगर हार्ट का अगर डिसीज हो, स्ट्रोक आ रहा हो, या अगर उसको आर्टरी ब्लड में अगर किसी तरह कोई डिसीज दिख रहा है तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है आपको। विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी डॉक्टर आपको होमोसिस्टीन का टेस्ट कराने के लिए बोलता है। और उसके बाद से अगर आइडेंटिफाई होमोसिस्टिनूरिया अगर हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है कि आपको होमोसिस्टीन का टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर ये जो रिजल्ट होता है वो मान लो अगर 13.9 से अगर ज़्यादा हो जाए तो आप क्या सब करोगे। जैसे ये देख सकते हो, ये 13.9 से अगर ज़्यादा ये रिजल्ट आए तो हम क्या समझें, हम ये समझ सकते हैं कि शायद पेशेंट को आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुआ होगा। और खास करके ये टेस्ट उस व्यक्ति में किया जाता है जब उस व्यक्ति का जो एज होता है वो 40 साल से नीचे अगर होते हैं, तो यानी कि जिसको हम CAD बोलते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है कि आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। या इनकेस आप अगर CAD अगर हाई लेवल अगर होता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन पे भी ये डॉक्टर आपको करने के लिए बोल देते हैं। जैसे हर एक रिपोर्ट में आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया होता है। और अगर ये वैल्यू अगर हाई आता है तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि फोलिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B6 की डिफिशियंसी होगी, होमोचूरिया होगा, कोरोनरी आप देख सकते हैं क्रोनिक लीवर डिसीज हो सकता है। अगर किडनी का पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी करवाया जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में भी करवाया जाता है। एल्जाइमर अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप करवा सकते हो। या किसी तरह का अगर कोई कैंसर है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर बोलता है कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन इसका ये होता है कि अगर कभी कभी ये लो आता है, यानी जो ये 3.7 है ना, इससे लो अगर आपका वैल्यू आता है तो उस कंडीशन में आपको देखना चाहिए कि आपकी जो फोलिक एसिड और जो विटामिन B12, यह कहीं पे इसका जो लेवल है यह कहीं कम तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से आपका ये लेवल कम होता है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जो ये टेस्ट होता है होमोसिस्टीन का, जो ये टेस्ट होता है, यह होमोसिस्टीन का टेस्ट आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज में मतलब मोस्टली करवाया जाता है। नहीं तो आप डायबिटीज हो या किडनी का टेस्ट हो, हेल्थ पैकेज आप करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको होमोसिस्टीन का जो टेस्ट होता है वो रिकमेंड कर देता है कि आपको होमोसिस्टीन का जो टेस्ट होता है वो करवा के एक बार देख लेना चाहिए कि शायद आपकी किडनी की वजह से तो ये बढ़ नहीं रहा, और अगर ये बढ़ रहा है तो फिर आपके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है। तो ये प्राइमरी होता है जो कि करवा के पहले पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, इसलिए होमोसिस्टीन का टेस्ट करवाया जाता है।